तेजस्वी यादव ने एक पहल किया था। एडी सिंह को राज्यसभा सांसद उन्होंने भेजा, वो भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन विधानसभा में उन्होंने भी भूमिहारों पे भरोसा नहीं जताया। उन्होंने मात्र एक मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह जी को टिकट दिया। उसके बाद उन्होंने किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया। विधानसभा 2015 में शून्य और विधानसभा 2020 में बस एक। एक सेकंड, क्या आप मानते हैं कि बिहार में भूमिहारों की जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिल नहीं रही है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कि हमारे बिहार भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र ने अपने मेहनत से भूमिहार समाज को भाजपा से जोड़ा, अपना खून पसीना सींच के बिहार में भाजपा को स्थापित किया। और आज जो बिहार भाजपा को नेतृत्व कर रहे हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, नित्यानंद राय जी है, हमारा समाज किसी के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो टिकट वितरण में अपने भागीदारी दिखा सके। भूमिहार समाज का एक भी नेता भाजपा में आगे नहीं आ रहा, आगे की पंक्ति में नहीं है। क्यों? हमने तो बिहार भाजपा के लिए अपना सर्वस्व दिया। हमें बोला जा रहा है कि भूमिहारों के पास अब वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता नहीं है। आप ग्राउंड फीडबैक लीजिए, हमारा पहले क्या क्षमता था, अभी क्या क्षमता है, कितनी कमी आई है, ये तो ग्राउंड फीडबैक लेने की बात है। और बिहार भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भूमिहार जो हैं बिहार भाजपा से टूटते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? इस बार के चुनाव में लगभग 20 से 25% हमारा वोट भाजपा से एनडीए से अलग हुआ है। तो इसका असर आप लोगों ने देख लिया कि चुनाव में किस प्रकार पड़ा है। आगे जो है हमारी संख्या बल को गलत मार्केटिंग किया जा रहा है। कोई बोल रहे हैं, हम भी पिछले 6-7 दिनों से पटना में हूँ, हर नेता के दरबार में मैं जा रहा हूँ, हर जगह से यही बोला जा रहा है आपका वोट परसेंटेज कितना है, आप 1% है, 2% है, 3% है, आपके वोट से सत्ता थोड़ी ना आती है, आपके वोट से सरकार थोड़ी ना बनती है। तो इस तरह का जो फीडबैक है, आप हर जगह से फीडबैक लीजिए, लोकसभा वाइज लीजिए, विधानसभा वाइज फीडबैक लीजिए, हमारा वोट का गणना कीजिए। आप 40 लोकसभा में जाइए, हम अभी भी दावे के साथ कह सकते थे हम लोग बिहार में 65 लाख हैं, 65 लाख वोटर हम गणने के हिसाब से हैं टोटल। और ये 65 लाख लोग वोट किसे करते हैं? बीजेपी को? टोटल वोट अभी तक तो भूमिहार बीजेपी का सबसे बड़ा कैडर है। लाला भूमिहार बनिया, इसे बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा कैडर वोटर बोला जाता था। लेकिन भूमिहार समाज आज उनसे टूटता जा रहा है। दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत हमारी हिस्सेदारी में हुई है। हमें पिछले लोकसभा 2019 में 5 टिकट, उससे पहले 5 टिकट दिया जाता था। लोकसभा 2019 में 2 टिकट काट दिया गया, जहानाबाद और कटिहार। उत्तर बिहार में महाराजगंज, मोतिहारी, आपका सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये हमारे बाहुल्य क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ में आज मतलब 90 के दशक के बाद से टिकट नहीं दिया गया। कमला मिश्र, मधुकर आखिरी बार चुनाव खत्म हो गया, टिकट का तो मसला ही हल हो गया। हमारे मंत्रिमंडल में हमें उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आने वाले यूपी में चुनाव है, झारखंड में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आप क्या करिएगा? अगर नहीं मिल रही तो आप क्या कीजिएगा? हम आवाज उठा सकते हैं। कैसे आवाज उठा रहे हैं? आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारी बात आगे जाए, जातिगत जनगणना को सही ढंग से कराया जाए। हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी अपने पंचायत स्तर से मिलाएंगे कि आपने नीतीश जी आपने किस समाज के वोटर को किस जाति में रखा है। हम लोग ग्राउंड फीडबैक पूरा एक्चुअल डाटा आप डालिए। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भूमिहारों का ख्याल नहीं रखा, उचित जो टिकट देना चाहिए वो नहीं दिया है। तेजस्वी यादव ने एक पहल किया था। एडी सिंह को राज्यसभा सांसद उन्होंने भेजा, वो भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन विधानसभा में उन्होंने भी भूमिहारों पे भरोसा नहीं जताया। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाते तो हम भी एक कदम आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने कदम बढ़ा के कदम फिर से वापस से पीछे खींच लिया। उन्होंने मात्र एक मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह जी को टिकट दिया। उसके बाद उन्होंने किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया। विधानसभा 2015 में शून्य और विधानसभा 2020 में बस एक। तो इससे तो भूमिहार आपसे जुड़ेंगे नहीं। तो भूमिहार करे क्या बिहार का? ना बीजेपी से जुड़े, ना आरजेडी से जुड़े, ना तेजस्वी यादव से जुड़े। हम आवाज उठा रहे हैं। भाजपा हमारे पावर को, हमारे ताकत को पहचाने रहे हैं। तो अगर मैं सवाल कर रहा हूँ कि बिहार का भूमिहार क्या करे, करना क्या चाहिए, उसको किधर शिफ्ट करना चाहिए? आदरणीय रामजतन बाबू, अवनीश बाबू, अरुण बाबू अभी वो एक राजनीतिक चेतना मंच करके आगे प्रोग्राम करने वाले हैं। कोशिश किया जा रहा है कि सारे भूमिहार नेता एक मंच पे आए और आवाज उठाए। बिहार में भूमिहारों की हिस्सेदारी बड़ी है। श्री बाबू 25 साल सीएम रहे, उसके बाद से भूमिहार समाज का कोई सीएम नहीं आया हुआ। भूमिहार समाज कांग्रेस को निरंतर कैडर के रूप में वोट करता रहा। 4-4 बार राजपूत सीएम बने, 5-5 बार ब्राह्मण बने, लेकिन भूमिहारों को कभी मौका नहीं दिया गया।
यूपी में भूमिहार सीएम बनने के रेस में मनोज सिन्हा जी आए, लेकिन उनको भी किस तरह से इतनी बड़ी लॉबी उनके पीछे राजपूत लॉबी और भी भाजपा के अदर जो उनके विरोधी लॉबी थे, आरएसएस के लॉबी थे, उनके पीछे पड़ गए, उनका भी नाम आते आते कट गया। चाह रहे हैं कि बिहार का भूमिहार जो है ना बीजेपी पे विश्वास करे, ना तेजस्वी यादव पे विश्वास करे। नहीं, आज तक बीजेपी पे हम विश्वास करते आए हैं। बीजेपी के मूल कैडर वोटर हैं, बीजेपी के हम आधार वोटर हैं। बिहार में दो ही जाति है, यादव और भूमिहार। अगर वास्तविक रूप से मानिए, आप लोकसभा वाइज हमारे वोट को गिनिए, टोटल बिहार में कुल वोटर 6,66,00,000 है, उसमें 65 लाख हमारे वोट हैं, हम 10% के करीब होते हैं। 9-10 तो लोकसभा ऐसे हैं जहां हम 3 लाख के हैं, 30 लाख तो ऐसे हो गए, 6% हो गए। उससे इनकार कोई नहीं कर रहा है, ये बताइए। इनकार कर रहा है, हमारे नेता जी इनकार कर रहे हैं। सवाल कीजिए, अगर बिहार का भूमिहार बीजेपी को ना वोट दे, ना तेजस्वी को वोट दे, तो किस पे भरोसा करे? रामजतन सिन्हा पे? जो टिकट दे उनको वोट करे। हम चुनाव खत्म हो गए ना बिहार में, 5 साल बाद चुनाव होंगे, आगे पंचायत चुनाव भी होने वाला। पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं आप? पंचायत चुनाव होने वाला, और हम सुन रहे हैं पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव भी अब पार्टी बेसिस पे होगा। हम अभी से आवाज उठाना चाहते हैं, हम पिछले 10 साल से सोशल मीडिया पे अपने प्रतिनिधि और भागीदारी के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। हम पीछे नहीं हटे। हम 2024-2025 के लिए हम अभी से आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि हमें भाजपा हमें किनारे नहीं करे। हमारा जो ताकत है बिहार में वो पहचाने। हम ही नीतीश जी को 2005 में सत्ता में हम ही लोग लाए थे, जब नरसंहार का दौर चल रहा था, रणवीर सेना, माओ, ये सब जो चारों तरफ दौर चल, सेनारी हुआ, बाड़ा हुआ, उसके बाद से जंगल राज के खिलाफ जो आवाज उठा, उसके बाद ही नीतीश कुमार सत्ता पे आए। हमने नीतीश कुमार को धन से, बल से, बाहुबल से, जनबल से, हर तरह से नीतीश जी को पोषित किया। लेकिन जो जदयू 2005 में थी, जो जदयू 2010 में थी, वो जदयू 2015 में नहीं थी। और उसके बाद से हम लोग एनडीए में घुटन महसूस कर रहे थे। पहले देखिए, लोकसभा में हम लोग की हिस्सेदारी 2 टिकट काट दिया गया, झारखंड में भी काट दिया गया। उसके बाद 3 सिटिंग एमएलसी, पीके साई जी, कुमार बाबू और राधा मोहन शर्मा, 3 सिटिंग एमएलसी का टिकट काट दिया गया। अगर कोई दूसरी जाति होती, मल्लाह होता, राजपूत होता, या कोई और भी जाति होती, तो ना भाजपा ना जदयू किसी में इतना हिमाकत नहीं होता कि चुनाव से पूर्व इसका टिकट काट दिया गया। क्यों भाई? हम बंधुआ मजदूर हैं, हमारा टिकट क्यों काटा गया? आगे देखिए, बिहार भाजपा में जितने भी बड़े नेता हैं, आदरणीय गिरिराज बाबू हैं, एक भी टिकट अगर जब वो दे दें तब मानते हैं। भूमिहार समाज में टिकट वितरण में कुछ हद तक अगर चलता है तो जदयू में आदरणीय ललन बाबू, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। कांग्रेस में आदरणीय अखिलेश बाबू, उनको भी दबाया जा रहा है। और लोजपा में अगर जहाँ परिवार के बाद अगर कुछ बचता है तो सूरजभान सिंह का कुछ ना कुछ उनमें चलता है। बाकी किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो कि टिकट बांट सके। और जो बांटते हैं उन्हें भी अब राजनीति किया जा रहा है, पार्टी में कमजोर किया जा रहा है, उन्हें ही साइड किया जा रहा है। अब हम लोग जाएं तो जाएं किधर जाएं? हमारा अस्तित्व हर पार्टी में खतरे में पड़ता जा रहा है। हमारा ताकत है, हमारा भूमिहार बिहार में नहीं होंगे तो क्या मध्य प्रदेश में होंगे? हम 65 लाख हैं। हमारा आप सही ढंग से जातिगत जनगणना कीजिए, हम 10% बिहार में हैं।